आज हम बात करते हैं मरकाए करबला। आज हम करबला के ऊपर बात करते हैं। इमाम हुसैन का कत्ल यजीद ने किया। ये सारा इस्लाम जानता है, पढ़ चुका है, मगर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, आज हम यहाँ से बात करते हैं। मोहम्मद पैगंबर गुजर जाने के बाद जो खलीफा का हक बनता था वो खलीफा थे हजरत अली। हजरत अली को खलीफा नहीं बनाते हुए अबू बकर सिद्दीक को बनाया गया। अबू बकर सिद्दीक का बुढ़ापे में इंतकाल हुआ। उसके बाद हजरत अली को खलीफा बनाया जाए, ये लोगों की सोच बनी हुई थी। मगर हजरत उमर को खलीफा बनाया गया। हजरत उमर का कत्ल हुआ। फिर लगा हजरत अली को खलीफा बनाया जाए। फिर खलीफा बनाए उस्मान गनी। उस्मान गनी खलीफा बनने के बाद थोड़ा राजकारण का माहौल उनके घर में और बाहर आ गया। और जब उस्मान गनी ये खलीफा बने तो जो राज्य थे उन राज्यों में उनके रिश्तेदार बहुत सारे बड़े बड़े अहदे के ऊपर थे, पद के ऊपर थे, और उनके रिश्तेदार होने के वजह से वो जैसा चाहे वैसा मुसलमानों से सुलूक करने लगे। जो मोहम्मद साहब ने जो शरीयत बताई, जो तरीक़त बताई, इससे उस्मान गनी के रिश्तेदार अलग ढंग से पेश आने लगे। और इसी बात से उस्मान गनी का भी कत्ल हुआ। जब उस्मान गनी का कत्ल हुआ तब लगा हजरत माविया को खलीफा बनाया जाए, क्योंकि हजरत माविया ये उस्मान गनी के रिश्तेदार थे और बहुत सारे उस्मान गनी के रिश्तेदार ये बड़े बड़े पद के ऊपर बैठे हुए थे। और तब लोगों ने फैसला लिए कि ये बार हजरत अली को ही खलीफा बनाया जाए। जब हजरत अली को खलीफा बनाया गया तो हजरत माविया ने इनकार कर दिया कि हम अली को खलीफा नहीं मानते। इस तरह से इस्लाम के भीतर बगावत शुरू हो गई और इस बगावत का नतीजा आगे हम सुनते हैं। हजरत अली जब खलीफा बने तो उस्मान गनी के जो रिश्तेदार थे, जो माविया के जो रिश्तेदार थे, इनको उस पद से हटाना चालू किए और वहाँ पे एक नेक इंसान को वो पद दिया गया। और जिन जिन को पद से हटाया गया, अहदे से हटाया गया, वो सब हजरत माविया से मिल गए और हजरत माविया की ताकत बढ़ गई। ताकत बढ़ने के बाद हजरत अली को से उनकी दुश्मनी हो गई। और दुश्मनी जब हो गई, माविया ने हजरत आयशा को अपने तरफ ले लिए और हजरत आयशा अली के खिलाफ
खड़े हो गए। जब हजरत आयशा को पता चला, अली ने समझाया कि क्या चल रहा है, हजरत माविया ये बगावत पे क्यों उतरा। तब हजरत आयशा ये फिर से अली के पास आ गए और फिर ये बातों से तो माविया और गुस्से में आ गया और हजरत अली और माविया के भीतर कई जंग हुई। इस जंग का असर ऐसा हुआ कि अली को तो कोई हरा नहीं सकता था, क्योंकि एक नेक और एक सच्चाई पे चलने वाला वो एक खलीफा थे और वही खलीफा के साथ जब माविया के ग्रुप में बगावत कर दी और वो अली को हरा नहीं सके, तब वो लोगों ने दिमाग लगाए और हजरत अली का कत्ल करने लगाए। हजरत अली का कत्ल हुआ, उसके बाद इस्लाम बिखरना चालू हो गया और जो वो अपनी मनमानी से कारोबार करने लगा। वक्त इतना बुरा आ चुका था कि उनको मुसलमान कहना ही लोगों को गलत लगने लगा, क्योंकि पैगंबर ने जो इस्लाम की स्थापना की वो अमन सुख चैन के लिए, इंसाफ के लिए, मगर हजरत माविया के इसमें तो न सुख न चैन, सब उलट पुलट हो रहा था। इसी वक्त में इमाम हसन उनको जहर दिया गया और जहर से उनका इंतकाल हुआ और फिर इमाम हुसैन ये अकेले पड़ गए। तुम लोग उनकी इज्जत करने लगे कि पैगंबर के वो नवासे है, इस हिसाब से। वरना बहुत बड़ी ताकत तो माविया ने बना लिया था। माविया की हुकूमत बहुत बड़ी बन गई थी और माविया गुजरने के बाद माविया का बेटा यजीद ये राज करने लगा और जो बाप की दुश्मनी थी वो यजीद के दिमाग में थी। यजीद ने ये भी नहीं सोचा कि मैं किससे दुश्मनी ले रहा हूँ। जिस पैगंबर ने इस्लाम मजहब बनाया उसी पैगंबर के नवासे के साथ तुमने दुश्मनी ली, क्योंकि उनका बाप ने भी तो वही किया। पैगंबर के दामाद के साथ दुश्मनी ली, पैगंबर के खानदान के साथ दुश्मनी ली और एक अपना ढंग का इस्लाम बना के चल रहा था। अब कुछ मुसलमानों को मेरी बात पसंद नहीं आएगी। तुम जो कहते हो किताब पढ़कर कहते हो, मैं भी जो कह रहा हूँ मैं भी किताब पढ़कर ही कह रहा हूँ। मैं जो भी कह रहा हूँ ये मैं किसी की बाजू उठा के नहीं कह रहा हूँ, मैं एक तरफा बात नहीं कर रहा हूँ। जो मैंने पढ़ा, जो मैंने समझा, मैं वही बात आपको समझा रहा हूँ। जब कुफा के भीतर लोग परेशान हो गए, लोगों का जीवन दुश्वार हो गया, क्योंकि यजीद की जो फौज थी वो फौज इस्लाम के नाम पे हैवानियत पे उतर आई थी। कुफा के मुसलमान परेशान हो गए थे, तो उन्होंने इमाम हुसैन से कहा कि हमने आपके अब्बा जान से बैत लिए थे और हम चाहते कि हम आपसे एक बार बैत ले लिए ताकि हम जिंदगी में यजीद के हाथ मरने के लिए तैयार हो जाए।
क्योंकि यजीद का जुल्म बहुत बढ़ गया था। जब यजीद भी मुसलमान, मगर मुसलमान होकर वो अपनी मनमानी कर रहा था, तो इमाम हुसैन ने यही सोचा कि मैं कूफा जाऊंगा, कूफा के लोगों के लिए इंसाफ की बात करूंगा, और वो जो लोग मुझसे बैत लेना चाहते तो मैं उनको बैत भी दूंगा। इस सोच में वो थे। तो मक्का वाले ने कहा कि कूफा वाले के ऊपर और यजीद के ऊपर आप भरोसा नहीं रख सकते, वो आपके दुश्मन है, वो आपको कई बार मारने की कोशिश किया, और आप अगर वहां जाएंगे तो आपको वो मार डालेंगे। तब हजरत मुस्लिम को भेजा गया, कूफा भेजा गया। हजरत मुस्लिम जब कूफा आए तो हजरत मुस्लिम का कत्ल किया गया। जब तो थे सब मुसलमान ही, मगर मुसलमान के भीतर इस तरह से नफरत जो बढ़ गई थी, उसका असर ही तो जंग में हुआ आपस में। और फिर इमाम हुसैन निकल पड़े कूफा की ओर, और जब उनको रास्ते में मुस्लिम नहीं मिला तो इमाम हुसैन परेशान हो गए। इमाम हुसैन को शक होने लगा कहीं इनका कत्ल तो नहीं हुआ, क्योंकि वो फिर से लौट कर आए नहीं थे। फिर इमाम हुसैन ने ये भी सोचे कि अभी यहां तक तो हम पहुंच गए और आगे अल्लाह मालिक, ये सोच से वो कूफा के भीतर दाखिल हो गए। और जब कूफा में दाखिल हो गए तो वो कुछ फौज लेकर नहीं गए, वो गए थे अपने परिवार के लोगों को लेकर। पूरा खानदान उनके साथ था, उनके बेटे, बहन, सारे रिश्तेदार, पूरा खानदान था उनके साथ, भाई के बेटे। और ये जब सब वहां पे गए कूफा, क्योंकि इन सबको दावत थी, पूरा खानदान को दावत थी, और दावत देने वाले ने यही कहा कि आप अकेले मत आओ, हम आपके खानदान को देखना चाहते, हम आपके खानदान को मिलना चाहते। ये अली का खानदान है और हम अली से जुड़े हुए हैं। इस तरह की बातों में इमाम हुसैन आ गए, और कूफा जब पहुंच गए तब यजीद की फौज को पता चला। वैसे तो पहले से ही पता था उनको कि इमाम हुसैन कूफा आ रहे, तो उन्होंने अपनी रणनीति अपनाई और कूफा के भीतर कई फौज को रखा गया, और इमाम हुसैन उस फौज के हाथ को लग गए। और जो फौजी थे, जो सेनापति था, वो उनका रिश्तेदार ही था, इमाम हुसैन का रिश्तेदार था। कई लोग ये बाजू थे तो कई लोग वो बाजू थे, सब आपस में रिश्तेदारी में बटे हुए लोग थे। तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे आए हो, आप गलत किए, अब आप यहाँ से निकल जाओ, या तो आप यजीद के हाथ बैत ले लो। यजीद की बातें, यजीद की सोच को आपको कबूल करना होगा। इमाम हुसैन ने कहा हरगिज नहीं, जो बादशाह बन बैठा, मुसलमानों पे जुल्म कर रहा, मैं उससे हरगिज बैत नहीं लूंगा। तो फिर यही कहा गया कि तुम यहाँ से निकल जाओ। तो इमाम हुसैन ने, जब सेनापति ने उनको बहुत समझाया कि आप पूरे परिवार के साथ आए हुए हैं,
और यजीद का कोई भरोसा नहीं, और पीछे फौज आने वाली है, आप सब के सब मारे जाओगे। हम आपसे रिक्वेस्ट करते, आपसे विनती करते, आप ऐसे चले जाइए। इमाम हुसैन परिवार का सोचकर निकल गए, और निकलने के बाद वो रात भर चले उस रेगिस्तान के भीतर, और पता चलता कि वो रात भर चलने के बावजूद सुबह वो वही मौजूद, और रास्ता उनको मिला नहीं। फिर वो सेनापति ने कहा कि मैंने आपसे कल ही कहा था कि आप यहाँ से निकल जाओ। तब इमाम हुसैन ने कहा हम तो निकल गए थे मगर रास्ता भटक गए, फिर हम यहीं पहुँच गए, तो आप मुझे एक राहगीर दीजिए जो हमें रात में रास्ता बताए। और फिर वही बात, राहगीर देने के बावजूद राहगीर भी भटक गया, और सुबह देखते तो वो वही जगह पे। और तब तक तो पूरी फौज आ चुकी थी, यजीद की पूरी फौज आ चुकी थी। इमाम हुसैन को घेरा गया।